तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप सो रहे हैं और रात के समय में पूरा घर हिलने लगे और आप उठकर देखें कि आपके आगे की बिल्डिंगें सारी तहस-नहस हो रखी हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है 6 फरवरी 2023 के दिन सुबह 3:17 पर। और कहाँ तुर्की से 34 किलोमीटर वेस्ट में गजियाटेप में एक अर्थक्वेक 7.8 की इंटेंसिटी के साथ आता है। अब यहाँ बात यह है कि सिर्फ एक अर्थक्वेक ही नहीं आता, बल्कि छोटे-छोटे झटके महसूस किए जाते हैं और फिर केवल 8 घंटे बाद 12:24 पर 7.5 की इंटेंसिटी का एक और अर्थक्वेक उसी एरिया में आता है। और सुबह-सुबह आए 7.8 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक से 900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है और दोनों अर्थक्वेक से मरने वालों की संख्या 3000 से अधिक पहुंच गई है। हम कह सकते हैं कि 9 घंटे से भी कम समय में 7.8 और 7.5 की इंटेंसिटी वाले दो बड़े भूकंपों ने एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर पैदा कर दी है, जिसमें सैकड़ों ऊंची बिल्डिंग्स ढह गई और अननोन नंबर में लोग अभी भी खंडहरों में फंसे हुए हैं। तो समझते हैं आखिर होता क्या है कि प्रारंभिक भूकंपीय आंकड़ों के बेस पर अर्थक्वेक पॉसिबली एपिक सेंटर के एरिया में कई लोगों द्वारा महसूस किया जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तो अलमारियों से गिरने वाली वस्तुएं और जैसे टूटी खिड़कियां और भी छोटी छोटी चीज़ें महसूस करी जाती हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन चीज़ों से कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होगा। और अर्थक्वेक गजियाटेप के पास एपिक सेंटर ऑफ अर्थक्वेक के नीचे 24.1 की सैलो डेप्थ में आता है। लेकिन अर्थक्वेक तो इतना भयंकर कि तुर्की के शहरों में अपार्टमेंट ब्लॉकों को गिरा देता है और कई लोगों की जान ले लेता है। और 11 मिनट बाद साउथ तुर्की में सीरिया की नॉर्थर्न बॉर्डर के पास 6.7 इंटेंसिटी का आफ्टर शॉक आता है, जो पहले आई अर्थक्वेक का शुरुआती झटका था। अब इसी चीज़ पे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे कहती है कि सोमवार सुबह साउथ तुर्की में आए 7.8 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक के बाद से कम 100 आफ्टर शॉक्स आए हैं, जिनकी इंटेंसिटी 4.0 या उससे अधिक फिगर करी जाती है। लेकिन जैसे जैसे ओरिजिनल अर्थक्वेक का समय बढ़ता है, वैसे वैसे आफ्टर शॉक्स की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। लेकिन अभी भी इन सब चीज़ों के होने के बाद यह पॉसिबिलिटी है कि 5.0 या 6.0 इंटेंसिटी या उससे अधिक के आफ्टर शॉक अभी पड़ सकते हैं और मेन अर्थक्वेक से प्रभावित स्ट्रक्चर्स को अतिरिक्त डैमेज पहुंच सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जहां अर्थक्वेक ने इतना डैमेज पहुंचा दिया, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, लोगों की मौतें हो गई, तो अब अर्थक्वेक आ भी जाए तो क्या। लेकिन नहीं दोस्तों, जो चीज़ होगी वो बात अलग है। लेकिन अर्थक्वेक से टूटी हुई बिल्डिंगें और उन बिल्डिंगों के नीचे फंसे हुए लोग और उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ जो रेस्क्यू टीम होगी, तो उनके लिए आफ्टर शॉक से एक कॉन्स्टेंट थ्रेड बना हुआ है। और आफ्टर शॉक्स फॉल्ट जोन के साथ 300 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, जो अभी के लिए फिलहाल साउथ तुर्की में टूटा है, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ओरिएंटेड है और सीरिया के लिमिट से माल्टा प्रोविनेंस तक फैला हुआ है। लेकिन हमें यहाँ आफ्टर शॉक्स को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आफ्टर शॉक्स और फॉर शॉक्स दो स्थितियाँ हैं। अगर दोनों को बीच में रखते हुए देखें कि अर्थक्वेक कैसे आता है, तो जो पृथ्वी के नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यह हमेशा धीमी गति से चलती हैं, लेकिन फ्रिक्शन के कारण वे अपने किनारों पर फंस जाती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। और फॉर शॉक और आफ्टर शॉक इनके रिलेटेड टर्म हैं। किसी फॉल्ट पर अचानक फिसलने से अर्थक्वेक आते हैं। अब यहीं से आफ्टर शॉक्स को समझते हैं कि यह छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, जो मेन अर्थक्वेक के बाद डेज या ईयर्स के दौरान एक ही सामान्य एरिया में आते हैं। मतलब सीधी सी बात ये कि मेन अर्थक्वेक के बाद उस एरिया का ग्राउंड बैलेंस की स्टेज में वापस आना चाहता है, जिस कारण आफ्टर शॉक्स की घटना होती है। और इसके नंबर मेन शॉक्स के तुरंत बाद अधिक होंगे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और फोर शॉक्स को समझें तो यह ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो एक ही लोकेशन पर लार्ज अर्थक्वेक से पहले आते हैं। इन भूकंप की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस एरिया में कोई मेन अर्थक्वेक ना आ जाए। अब यहीं से इन प्लेटों के माध्यम से तुर्की और सीरिया के अर्थक्वेक को समझते हैं। तो इस मामले में यह एक अरबी प्लेट थी,
जो नॉर्थ की ओर मूव कर रही होती है, लेकिन एनाटोलियन प्लेट के खिलाफ ग्राइंड हो जाती है। एनाटोलियन प्लेट आपका एक कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट से है, जिसमें अधिकांश एशिया माइनर पेनिनसुला और तुर्की कंट्री शामिल है। और अरेबियन प्लेट नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट है। ये तीन कॉन्टिनेंटल प्लेटों अफ्रीकी और इंडियन प्लेटों में से एक है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में नॉर्थ की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। और यूरेशियन प्लेट एक जियोग्राफिक प्लेट है जिस पर यूरोप और एशिया के महाद्वीप आते हैं। अब यहाँ से होता क्या है कि तुर्की का ज़्यादा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है, मतलब छोटा एशिया। इस प्लेट के ईस्ट में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है और बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। जबकि नॉर्थ डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट है, जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है, तो यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो तब जाके भूकंप के तगड़े शॉक लगते हैं। और इन्हीं तगड़े झटकों से हुआ क्या कि 7.8 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक के बाद 7.5 इंटेंसिटी का दूसरा अर्थक्वेक आता है। और दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया। सबसे बड़ा शॉक तो 40 सेकंड का फील किया जाता है और इसी ने सबसे ज़्यादा तबाही भी मचाई। और हमने जैसा सुना कि तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है। अगर किसी भी प्लेट में हरकत होती है तो पूरा एरिया हिल जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप में उस प्लेस पर अर्थ उलट पुलट हो जाती है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की में 7.8 रिएक्टर के अर्थक्वेक ने कितनी डिस्ट्रक्शन करी होगी। और ये जो अर्थक्वेक आया, इसने तुर्की और सीरिया समेत कई देशों को भी प्रभावित किया, लेकिन वहाँ उतनी बड़ी मात्रा में डैमेज नहीं हुआ। जैसे लेबनान में अर्थक्वेक ने लोगों को अपनी नींद से उठा दिया, और बेरूत में तो लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और सड़कों पे आ गए। और कहीं कहीं कुछ बिल्डिंग्स पर क्रैक्स देखे गए। और यहाँ तक कि ग्रीस, इराक, इजराइल, रूस और भी कंट्रीज में झटके महसूस किए गए। लेकिन आज की डेट में कोई पहला अर्थक्वेक नहीं है। इससे पहले तुर्की में न जाने कितने अर्थक्वेक आ चुके हैं। जैसे 1999 का इजमिट भूकंप, जो 17 अगस्त 1999 को तुर्की के कोकेली प्रोविनेंस में 7.6 इंटेंसिटी का एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था, जिसमें ऑफिशियल नंबर में 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उस समय इस इंसिडेंट को एरिया की हिस्ट्री में डिवास्टेटिंग भूकंपों में से एक के रूप में मार्क्ड किया गया था। और इससे पहले 1939 का एजिरकन अर्थक्वेक, जो ईस्ट तुर्की में 27 दिसंबर को आता है, जिसमें सरफेस क्रैकिंग 3.7 मीटर तक के हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन के 360 किलोमीटर के लॉन्ग सेक्शन में होता है। और जो अर्थक्वेक 20वीं सेंचुरी में तुर्की में लाइफ का मोस्ट सीरियस नेचुरल लॉस था, जिसमें 32,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और अबाउट 1 लाख इंजर्ड होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर बात करें सीरिया की, तो सीरिया जो लगभग 12 ईयर्स के सिविल वॉर से प्रभावित है, जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, और जहां बॉम्बिंग से पहले ही डिस्ट्रॉयड और वीक हुई बिल्डिंग्स में सैकड़ों लोग क्रस्ट होकर मारे गए थे। और वहीं दूसरी ओर अर्थक्वेक सीरिया के नॉर्थ वेस्ट के एक एरिया को प्रभावित करता है, जो गवर्नमेंट के कब्जे वाले एरिया और देश के लास्ट रिमेनिंग रेबल कंट्रोल्ड इनक्लेव के बीच डिवाइड है। इन सब चीज़ों के बाद लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सीरिया और तुर्की में आए अर्थक्वेक से डेड एंड इंजर्ड लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो करंट में 3,000 से अधिक लोगों की डेथ की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर WHO वार्निंग देता है कि ये संख्या 8 गुना तक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि रेस्क्यूअर्स को मलबे में और लोग भी मिल रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू वर्कर को यहाँ ठंड और स्नोवी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और जहाँ से उन्हें लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है। और इस अर्थक्वेक को देखते हुए दुनिया भर की कंट्रीज रेस्क्यू एफर्ट्स में हेल्प के लिए हेल्प सेंड कर रहे हैं।
जिसमें एक्सपर्ट टीम, स्निफर डॉग्स और भी डिवाइस शामिल हैं। लेकिन तुर्की में हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि तुर्की का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया है और अब तुर्की वर्ल्ड के सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स में से एक में स्थित है। तो अब इस अर्थक्वेक को देखते हुए जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं, यही उम्मीद है कि वह सब सुरक्षित हों। तो ये थी कुछ जानकारी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 और 7.5 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक की। होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो।